शाह मोदी राज में मुल्क बहुत सी तब्दीलियां रोनमा हो रही है। अब खवातीन भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है। इन बातों का इजहार मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। CSIR की जानिब से जिला कठुआ के सरहदी इलाके मधीन में किसान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी शिरकत की। सिंह ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क नई बुलंदियों को छू रहा है और ख़वातीन भी इसमें पीछे नहीं है। भदरवा से बर्पा होने वाली पर्पल इनकलाब ने जिस तरह पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाई है, मकामी नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए गए हैं। किसान सम्मेलन का आयोजन एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब 2 ही दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी हौसला अफजाई से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में लेवेंडर को लेकर के, अरोमा मिशन को लेकर के एक झांकी दिखाई गई, टैब्लो दिखाया गया। वो बैंगनी क्रांति, वो पर्पल रेवोल्यूशन जिसका जन्म, जैसे कि मोदी जी ने स्वयं कहा था मन की बात में, डोडा जिला के एक छोटे से कस्बे भदरवा से हुआ। आज 3000 से अधिक लोग उससे जुड़ गए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आधुनिक समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान लाल किले के परिसर से दिया था, और देखते ही देखते इस देश में 350 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख जा पहुँची। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए दुनिया में स्टार्टअप्स के मापदंड पर। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को एक धचका लगा। बिलावर कठुआ से पार्टी के जिला सदर धी रोमी खजूरिया अपने हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रोमी खजूरिया ने अपने दर्जनों हामियों के साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना, देवेंद्र सिंह राणा और देवेंद्र कुमार की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के नजरिए और पॉलिसियों से मुतासिर हैं और इसलिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिलावर के रहने वाले संजीव खजूरिया जी उर्फ रोमी खजूरिया जी, जो लगभग 35 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक दिग्गज नेता, मोदी जी की नीतियों पर जो भारत में एक विकसित भारत बना है, आज जो एक विकास की लहर चली है, और ख़ास करके पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, चाहे राम मंदिर का मसला है, चाहे 370 की बात है, उन सब बातों को देखते हुए, मोदी जी की नीतियों को, उनके काम को देखते हुए आज अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं, इनकी पूरी टीम का। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो काम करने का तरीका है, जो उनका राष्ट्रवाद है, और जो उनके अंदर इस देश को आगे ले जाने के लिए सपना है, और जिस तरीके से उन्होंने भारत को पूरे विश्व में एक नई पहचान दी है, और इस भारत को वो विश्व का एक बड़ी ताकत और बड़ा बनाने का जो सपना देख रहे हैं, उसमें हमें अपना योगदान देकर उनके साथ चलने का हमारा ये मन था, तो आज वो हमारा पूरा हो गया। वादी कश्मीर के कई दीगर मकामात की तरह ही जिला कुलगाम में भी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इम्तहानात का इनेकाद किया गया और इसमें हजारों उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला इंतजामिया ने सेंटरों पर तमाम जरूरी इंतजाम किए थे। DC कुलगाम अथर आमिर ने अपनी टीम के हमरा कई इम्तहानी मराकज का दौरा किया। इम्तहानी मराकज के इर्द गिर्द दफा 144 नाफिज कर दी गई थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा। तो पेपर भी अच्छा था, अच्छा स्टैंडर्ड था पेपर का, अच्छा, क्योंकि जब से टाटा को ये प्रोजेक्ट सौंपा है, तब से जो पेपर्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, मॉडरेट होती है। तो उतना इजी भी नहीं था, उतना टफ भी नहीं था, तो मॉडरेट पेपर था। तो अरेंजमेंट्स कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट थे। वहाँ पे हीटिंग सिस्टम भी ठीक था, तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा एग्ज़ाम रहा हमारा। पेपर भी अच्छा आया था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर आया था। और यहाँ पर GDC कुलगाम में जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह की जिनका जो प्रोसेस था बहुत बढ़िया था, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आज का ये एग्ज़ाम जो हमारा था SSRB के तहत ये एग्ज़ाम था, तो
तो इसमें हमारे कॉलेज में 1170 के करीब बच्चे थे। तो हमारे इसमें सारे बच्चों ने अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे दिया। हमारे यहाँ डीसी साहब भी आए, खुद उन्होंने मौके पर जायज़ा लिया और इंतजाम बहुत अच्छे थे। अच्छे खुशअस्लूबी से ये प्रोग्राम हो गया। JKSSRB की तरफ से फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट का इम्तिहान आज मुनक़द हुआ। पूरे जम्मू कश्मीर में जहां ये इम्तिहानात मुनक़द हुए, वहीं ज़िला कुलगाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी कई सेंटर्स कायम किए गए थे जहां पे स्पेशल अरेंजमेंट्स जो हैं वो किए गए थे। इस दौरान जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें उम्मीद जाहिर की कि इस इम्तिहान को वो क्रैक करेंगे और नेक ख्वाहिशात के साथ और नेक उमंगों और उम्मीदों के साथ वो यहाँ से निकले। और उनका यही कहना है कि जल्द ही वो इस इम्तिहान में जो है वो कामयाबी के साथ सामने आएंगे और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत याशा मदगुल ने जिला किश्तवाड़ के दरबशाला ब्लॉक में एक बड़े अवामी दरबार की सदारत की। कम्युनिटी के खदशात को दूर करते हुए मुदगल ने अवाम के साथ तबादले ख्याल किया। सयाहत के शोबे के अंदर तरक्याती इक़दाम की पेशरफ्त और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद होने वाली स्कीमों का भी जायजा लिया। मुदगल ने कहा कि दरबार के दौरान उजागर किए गए मसाइल का मुख्तलिफ सतहों पर जायजा लिया जाएगा और उनका जल्द अजाला किया जाएगा। और क्योंकि इलाका छोटा तो डीसी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वहाँ के एरिया को डेवलप करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आप हमें फ्लैग कर दीजिए। टूरिज्म के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम इस समय एक टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान जो है यूटी के लिए वो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन दोनों ही साइड से 5 से 7 या अगर और अच्छी लोकेशंस आइडेंटिफाई हुई तो 10 इधर और 10 उधर, इन लोकेशंस को आइडेंटिफाई करके एक प्रॉपर प्लान तैयार किया जा रहा है। बताया जाता है कि 26 जनवरी 1962 में द्रास में हॉर्स पोलो का मैच हुआ था और इसी दिन शदीद बर्फबारी हुई थी, मगर 27 जनवरी 2000 ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुनिया के दूसरे सरतरीन मकाम द्रास का मौजूदा मौसम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जनवरी में अक्टूबर और नवंबर जैसा है। रिकॉर्ड रखने के लिए दिलचस्पी रखने वाले पोलो खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल ग्राउंड द्रास में एक मैच खेला। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की टीम इस वक्त पहुंची है द्रास यानी कि दुनिया की दूसरी सरतरीन इलाके में, और इस वक्त हम मौजूद हैं, इस वक्त हम खड़े हैं द्रास के इंटरनेशनल हॉर्स पोलो ग्राउंड में। मगर इस वक्त कमाल की बात यह है कि न्यूज़ 18 को यहाँ आने का मतलब ये है कि यहाँ इस वक्त 5 फुट बर्फ और -20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए था। मगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाने के लिए, मेरे पीछे इस वक्त जो है हॉर्स पोलो खेला जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि 1960 में कहा जाता था कि यहाँ जो है इसी तरह जो है बर्फ़ नहीं पड़ के यहाँ हॉर्स पोलो खेला गया था। मगर इस चीज़ को और भी जानेंगे, यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है तो उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ और क्या रिकॉर्ड तोड़ा है। उनका कहना है कि कुछ लंबा रिकॉर्ड तोड़ा है, लंबे अरसे के बाद यहाँ जो है हॉर्स पोलो खेला गया। सर, जैसे आपने बजा फरमाया कि 60s में हमारे एल्डर्स बोलते थे कि यहाँ पे बर्फबारी नहीं हुआ था लेट जनवरी तक, उसके कारण जो है यहाँ पे जो है पोलो के मैचेस और पोलो के रेसेस वगैरह हुए थे। लेकिन जो वो उस वक्त, क्योंकि अब 60s की बात है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, तो इस बार हमें भी ये मौका लगा कि भाई इस बार भी बर्फबारी यहाँ द्रास में नहीं है, तो हमने सोचा कि 26 वाले को रिकॉर्ड तोड़ते हुए 27 जनवरी को जो हमने पोलो का यहाँ एक एग्जीबिशन मैच ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही है कि हम दुनिया भर को दिखाना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का कितना इम्पैक्ट पड़ा है दुनिया के दूसरे सरतरीन इलाके में। क्योंकि 27 जनवरी है, दिन के 12-1 बजे है और यहाँ पोलो मैच चल रहा है, यहाँ प्लस तापमान पे जा रहा है। नॉर्मली यहाँ पे 4 से 5 फुट बर्फ़ होना चाहिए था, -20 से 30 डिग्री होना चाहिए था, तो एक एब्रप्टली काफ़ी चेंजिंग हुआ है। सिर्फ इस इतिहास को अपने कैमरे में रखने के लिए, अपने आने वाली सपूत के लिए, आने वाली जनरेशन को दिखाने के लिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा है कि 27 जनवरी को द्रास में पोलो हुआ था। हमने ये पोलो आज हमारे अपने पोलो ग्राउंड में खेला है गोशन में, जो कि पहले हमारा कुछ कहना था कि पहले के कुछ लोगों ने 26 जनवरी को पोलो खेला था, इसका कोई हमारे पास रिकॉर्ड या कुछ था ही नहीं, तो इसलिए आज हमने 2024 को 27 जनवरी को आज पहली बार जो है ये हमने पोलो
खेला है गोशन बाल्दिक में। जिस तरह आपने देखा और सुना भी, यानी कि 1960s के बाद जो है, इतने लंबे अरसे के बाद जो है यहाँ हॉर्स पोलो जो है यहाँ खेला जा रहा है। और इस वक्त जो है यहाँ इस ग्राउंड पे है कम से कम 5 से 6 फीट बर्फ़ और -20 डिग्री होना चाहिए था। यानी कि ये क्या दर्शा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस वक्त द्रास में पड़ रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए मैं नूरुल इस्लाम। तीसरा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल आइस हॉकी कप 2024 आइस हॉकी रिंग जंग चिकतान में इख्तिताम पजीर हुआ है। टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब के मौके पर SDM शिखर चिकतान अब्दुल गफार जरगर, साबिक चेयरपर्सन BDC शिखर चिकतान सईदा बानो, काउंसलर चिकतान काचू लियाकत अली खान, इंचार्ज पुलिस चौकी चिकतान, नायब सरपंच, पंच और बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। SDM शिखर चिकतान अब्दुल गफार जरगर ने कहा कि आइस हॉकी को सब डिवीजन की सतह पर फरोग देने की जरूरत है और नौजवानों पर जोर दिया कि वो सरमाई खेलों में शिरकत करें। साबिक चेयरपर्सन BDC शिखर चिकतान सईदा बानो ने कहा कि लद्दाख में मौसम सरमा के मशहूर खेल के तौर पर आइस हॉकी की अहमियत है। उन्होंने कहा कि मकामी नौजवानों को ऐसे टूर्नामेंट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और नौजवानों की हिमायत का यकीन दिलाया। और आगे बढ़ते हैं। 15वें CEC कप आइस हॉकी चैंपियनशिप का करगिल के खरी सुल्तान स्पोर्ट्स स्टेडियम में हिल काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर जाफर आखून ने इफ्तिताह किया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे ने इसका इनकाद किया। ADC करगिल गुलाम मुहिउद्दीन वानी, डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। इसमें मर्दों की 31 और खवातीन की 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल करगिल के काउंसलर्स ने तिबी इमदाद मराकज के नाम को आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने के मरकजी हुकूमत के हालिया फैसले की मुखालफत की है। काउंसलरों के जरिए काउंसिल सेक्रेटरीट करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई और नाम तब्दील करने के फैसले की मजम्मत की गई। हिल काउंसिल करगिल ने इस हवाले से एक करारदाद भी मंजूर की है। एक मूवमेंट चला है, पूरा इंडिया में एक मूवमेंट चला है कि जिसमें हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के नाम को बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम रखने का एक डायरेक्शन जारी किया है। इसी सिलसिले में हमारे लद्दाख में भी 29 नवंबर को ये DO लेटर निकला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, और इसके तहत जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं इनका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखने का है। तो इसी सिलसिले में हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब डॉक्टर जाफर आखून साहब ने भी LG साहब को लेटर लिखा था, और तमाम LHDC कारगिल के जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सबका यही मानना है कि अगर ये चीज़ आयद किया जाए, ये चीज़ लागू किया जाए तो लद्दाख की हारमोनी को बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगी। क्योंकि आरोग्य मंदिर जब रखेंगे तो जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 25 के हिसाब से हिंदुस्तान में अपने मजहब का तबलीग करने का, अपने मजहब का पैरवी करने का इंसान को हक है, लेकिन किसी आइडियोलॉजी को किसी पे थोपने का हक नहीं है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं कि एक आइडियोलॉजी को थोपा जा रहा है कि जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए हम ऑनरेबल LG साहब से गुजारिश करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस चीज़ पे सख्त एक्शन लेके इस चीज़ को ख़त्म कर दें, इस चीज़ को रिपील कर दें, ताकि हमारे अवाम में जो खदशात बढ़ रहे हैं, हमारे अवाम में जो एक डर बढ़ रहा है कि एक आइडियोलॉजी को इम्पोज कर रहे हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। शुमाली कश्मीर में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 127 बटालियन ने खैर सगाली जज्बे के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके मसल सेक्टर के आखिरी गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनकाद किया। 500 के करीब लोगों का इलाज किया गया और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। ब्रिगेडियर मनीष दत्त DIG BSF शुमाली कश्मीर और ब्रिगेडियर कमांडर 53 इन्फेंट्री ब्रिगेड ब्रिगेडियर HK धनकर ने मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया और लोगों ने इस इक़दाम की सताइश की। रुपया 2000-4000 रुपया खर्च करके कुपवाड़ा जाना पड़ता और वहाँ पर भी हमारे को फिर जगह नहीं मिलता है रात को रहने के लिए। ये बहुत ही अच्छा हुआ सर जो इन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया, इसका हमें बहुत फ़ायदा है। और ये यहाँ से जो हमारे पेशेंट है जिन्होंने कुपवाड़ा भी अभी तक नहीं देखा गरीबी की वजह से, उन्होंने कम से कम आज दवाई ली और इसका बहुत फ़ायदा है सर हमारे। और सबसे पहला हम तो ये जो 127 बटालियन BSF है इसका कमांडेंट साहब का शुक्रगुजार है कि जिसने अपने कोशिश करके और ये कैंप यहाँ पर लगवाया और इसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ सर।
मैं रिंग पाइन खान बस्ती से आया हूँ। हमारे रिंग बाला रिंग पेन के बहुत लोग आए हैं। मेडिकल कैंप का हमारे कम से कम 100 से ऊपर आदमी आए। हमारे 3 गाड़ियाँ गई थी BSF की। इस मेडिकल कैंप का इंशाल्लाह हमें बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत लेडीज़ जेंट्स और हमारे बुज़ुर्ग भी आए, इसमें हिस्सा लिया आराम से। और कुपवाड़ा में तो आजकल तो सर्दी में तो 250 लगता है 300, उससे यहाँ पे फ्री में इंशाल्लाह मिला हमें दवाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीयू साहब का, जो हमारा BSF का कमांडेंट साहब आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिला। लेडीज़ जेंट्स बुज़ुर्ग जो हमारे डप्पल कटवार मिस्री बेग के पूरे आल मच्छर सेक्टर के सभी ने इसमें बहुत खुशी से हिस्सा लिया। बहुत खुशगुजार हो गए कि हमारे को मेडिकल कैंप बार बार होना चाहिए। अभी फरवरी के महीने में जो सबसे हैवी स्नोफॉल होता है, उसमें यहाँ हमें बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किल आती है जनाब। ऐसा आपको पता है कि BSF हर वक्त बॉर्डर पे तैनात रहती है और बॉर्डर पे तैनात होने के कारण जो बॉर्डर के साथ लगते हुए रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पे गांव हैं, उनके साथ में हमारा ख़ास तौर से लगाव रहता है। और हमने ये मच्छल सेक्टर का जो सबसे रिमोट एरिया है, दूधी और उसके आगे वाला जो एरिया है, हमने यहाँ पर आज देखा कि यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं कम हैं और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारा मकसद है कि दूर दराज के जो गांव के लोग बाग हैं, इस मेडिकल कैंप का पूरा फ़ायदा उठाएं और आने वाले वक्त पर भी हम इसी प्रकार से BSF जो है वो लोगों के लिए इसी प्रकार की सहायता देती रहेगी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। न्यू एंड एडवांस सरकारी जमीन पर कर रखा था कब्जा, प्रशासन की टीम ने अवैध गुमटी को हटाया। दमोह की मड़ियादो बस्ती में फैले अतिक्रमण पर कार्रवाई, जिला प्रशासन की टीम ने चलाया बुलडोजर, कई दुकानों के छप्पर और अतिक्रमण को हटाया गया। शहडोल में मंच पर भिड़ी महिला पार्षद और नगर परिषद अध्यक्ष, गणतंत्र दिवस के समारोह में हुई नोकझोंक, बीजेपी पार्षद ने मंच से ही खोली विकास के दावों की पोल। मुरैना में सोने चांदी की दुकान में चोरी, आभूषण सहित लाखों रुपए कैश लेकर फरार चोर। डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स लेफ्टिनेंट जनरल RC नवासन ने जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहराह पर 700 मीटर नौशहरा टनल की ब्रेक थ्रू तकरीब में शिरकत की। जम्मू को राजौरी और पुंछ अजला से जोड़ने वाली कौमी शाहराह की अपग्रेडेशन हो रही है। इस शाहराह पर 4 टनलें तामीर की जा रही है और इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि ये जड़वा सरहदी अजला राजौरी और पुंछ को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस शाहराह से रोज़ाना की बुनियाद पर हिंदुस्तानी फ़ौज और दीगर फोर्सेस की भारी नक़्लो हरकत होती है और इस खित्ते में फ़ौज और दीगर फोर्सेस की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है। नौशहरा टनल पर काम 7 माह कबल शुरू किया गया था और ये 700 मीटर लंबी है। इससे हाईवे का फासला भी तकरीबन 11 किलोमीटर कम हो जाएगा और जुड़वा शहर पुंछ राजौरी में रहने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। 7 माह की सख्त मेहनत के बाद तामीराती काम में मसरूफ़ इंजीनियर्स और दीगर अफरादी कुव्वत ने दोनों तरफ से पोर्टल की खुदाई मुकम्मल कर ली है, जिसे शुमाली पोर्टल और जनूबी पोर्टल कहा जाता है। बॉर्डर रोड्स के दीगर आला अफसरान भी तकरीब में शामिल थे। ब्रेक थ्रू तकरीब की तकमील से टनल के दोनों पोर्टल एक दूसरे से मुंसलिक हो गए हैं और तवक्का है कि टनल का बाकी मानदा काम आइंदा चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा और अगले 6 माह में गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए तैयार हो जाएगी। इस पूरे अखनूर से पुंछ तक के 4 टनल हैं और आपको मालूम है कि कांडी टनल में अभी हाल ही में पिछले साल नवंबर में इसका ब्रेक थ्रू किया गया था और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर खड़े हैं। जैसे कि आपने देखा कि ब्रेक थ्रू अचीव हुआ है नौशहरा टनल में भी। इसके बाद अभी सुंगल टनल में भी यहाँ पर इसी कनेक्टिविटी के ऊपर कार्य चल रहा है और ये जो जहाँ पर हम ये खड़े हैं, ये टनल हमारा लक्ष्य है कि जुलाई तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। सर, जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि टनल का काम एक अपने आप में एक मिस्ट्री है।
हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या होता है, क्या निकलना है, हम कोई कुछ नहीं जानता है। उसके बावजूद अगर हम इस तरह से अगर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं बिना कैजुअलिटी के, हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार अपने में मानते हैं हम लोग। ये हमारी टीम, लेबर, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है आज। इसको कंप्लीट होने में लगभग 8 से 9 महीने हमें यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं और कोशिश है कि 4 से 5 महीने में इसे जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। तो इनका कहना है कि 4 से 5 महीने, यानी आने वाले जो 4 से 5 महीने हैं, इन 4-5 महीनों के अंदर इसे पूरी तरह से मुकम्मल करके गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए शुरू किया जाएगा, जो कि ना सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए खुशी की बात है बल्कि उस कंपनी के लिए भी खुशी की बात है जिन्होंने अपनी जान मेहनत लगाई और इस टनल को कंप्लीट किया। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ एक गैर मुतजलजल ताक़ुब में किश्तवाड़ पुलिस ने 3 बदनामी ज़माना मंशिया स्मगलरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 20 ग्राम हेरोइन से मुशाबा मादा बरामद किया गया है। और SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने इंकशाफ किया कि एक मखसूस इतला तैयार की गई थी और साबिका लीड्स की छानबीन के साथ मिली किश्तवाड़ में खुसूसी चौकियां कायम की गई। गाड़ियों और पैदल चलने वालों की चेकिंग के दौरान नाका पार्टी ने शालीमार से किश्तवाड़ की तरफ जाने वाली एक सफ़ेद स्कॉर्पियो को रोका। इसमें 3 अफराद सवार थे। गाड़ी और अफराद की तलाशी लेने पर नाका पार्टी ने तकरीबन 20 ग्राम वजनी हीरोइन से मुशाबा मादा बरामद किया और अफराद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। इंफॉर्मेशन जो भी पुलिस का नाका था उसको ड्यूरिंग सर्च के दौरान पता चला कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी है, उसके अंदर जिसका नंबर 6891 है, 3 इंडिविजुअल्स थे और उनकी सर्च की गई। उनसे हर इंडिविजुअल से हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिकवर हुआ एंड 20 ग्राम्स तीनों से हुआ है। सो इनके नाम आसिफ कबीर है, आरिफ हुसैन है और तारिक इरशाद है। इसके चलते FIR नंबर 34 NDPS एक्ट में पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ में रजिस्टर की गई है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि बैकवर्ड लिंकेजेस ट्रेस करना। तो उसके लिए हमने टीम गठन की है और ये टीम जो बैकवर्ड लिंकेजेस कहाँ से आई, कैसे आई और इनके बैंक अकाउंट एनालिसिस और फर्दर इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिपोर्टेडली इनके पास गाड़ियाँ और भी हैं, इन्होंने बाई दीज मीन्स एक्वायर की हैं। तो वी विल इन्वेस्टिगेट इट प्रोफेशनली टू इंश्योर कि यहाँ जो ड्रग की मीनेस चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। हम उनको लेटर लिख रहे हैं और उनसे असरटेन करवाएंगे कि ये क्या इंडिविजुअल ये जो है उनका एम्प्लॉई है। अगर एम्प्लॉई है तो डेफिनेटली हर एक एम्प्लॉई को अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो डिपार्टमेंटल का जो मैकेनिज्म है वो एक्शन होना चाहिए। वी विल रेकमेंड दैट। जिला इंतजामिया डोडा ने IIT जम्मू के सेंटर फॉर एसेंशियल स्किल्स के इश्तराक से 3 माह के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज किया। हुनरमंदी के प्रोग्राम का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर हरवेंद्र सिंह और IIT जम्मू के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज गौड़ ने किया। मिशन यूथ ABSAR स्कीम के तहत इस प्रोग्राम का मकसद जिले के तकाज़ों के मुताबिक महारतों पर पेशेवराना तरबियत फराहम करना और जिला डोडा के नौजवानों की कारोबारी सलाहियत को बढ़ाना है। CEO मिशन यूथ राजीव रंजन ने उम्मीदवारों के साथ बातचीत की और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफराद को एडवांस कोर्सेज की यकीन दहानी कराई। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो कराया जा रहा है IIT जम्मू की तरफ से, ये इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, रहने वाला है। जैसे कि इसमें हमें कम्युनिकेशन स्किल्स वाला कोर्स कराया जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स कराए जाएंगे सर। इन केस लीडरशिप, जब एक बच्चा जो है स्टूडेंट जो है आगे, अब ज़रूरी तो नहीं है सारे ऑफिसर बनेंगे, कुछ बच्चे जो है लीडर भी बन सकते हैं। तो जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल का उसमें फ़ायदा हो सकता है कि वो जो है कम्युनिकेशन सीखे, उससे जो है लोगों को इंटरेक्ट करना आए, वो लोगों को सुनना सीखे और लोगों तक अपनी बात पहुँचाना सीखे। IIT जम्मू से MOU साइन करने के बाद आज फार्मली हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये 2 महीने का स्किल डेवलपमेंट कोर्स है जो IIT जम्मू करवा रही है इन बच्चों को। तो हमने रिस्पॉन्सेज लिए थे बच्चों से जो हमारे 18 to 35 एज ग्रुप के होते हैं, जिनको मिशन यूथ कैटर करता है, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रखी थी हमने। तो हमारे पास अराउंड 500 रिस्पॉन्सेज आए थे। उसमें से फिर एग्ज़ाम करके हमने जो है 100 बच्चों को सिलेक्ट किया है इसमें से, जिनका ये कोर्स कंटिन्यू चलेगा अगले 2 महीनों में। इसमें जो है ऑनलाइन मोड भी है, ऑफलाइन मोड भी है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव है पूरे J&K में कि IIT का कोर्स जो है डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जा रहा है और ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा बच्चों के लिए, खास करके सॉफ्ट स्किल्स और जो दीगर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है मार्केट की या बाकी जगहों पे, तो उसमें ये बेनिफिशियल होगा। आज से सेशन स्टार्ट किया है, इनको अपस्किलिंग की जाएगी
जिससे कि वो अपना खुद का बिजनेस कर पाएँ और खुद का एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर पाएँ। में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट लाइफ स्किल्स, जिसमें जनरल कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, हैंडलिंग मनी एट्सेट्रा बताया जाएगा। और सेकंड स्पेशलाइज कोर्सेज रहेंगे, जिसमें आईआईटी की लैब्स में इनको ले जाया जाएगा और वहाँ इनको लेटेस्ट इक्विपमेंट और सेटअप जो दिया जाता है, एंड दीज द स्किल्स आर बीइंग ट्रेन्ड विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स, वन ऑफ इट्स काइंड, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर स्टार्टिंग हियर। वोटर्स डे के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों एसडीएम बानिहाल जहीर अब्बास भट्ट को जम्मू डिवीजन में बेहतरीन ईआरओ के एजाज से नवाजा गया। वो हल्का इंतखाब बानिहाल के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी हैं और ये एजाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। जहीर अब्बास भट्ट को इस पुरवकार अवार्ड से नवाजने पर मकामी लोगों में खुशी है। वहीं बूथ लेवल ऑफिसरों एसोसिएशन की तरफ से जहीर अब्बास के एजाज में टाउन हॉल बानिहाल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया और उनकी इज्जत अफजाई की गई। तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज अहमद, जोनल एजुकेशन ऑफिसर जमशीद अहमद खान और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल मौजूद थे। एसोसिएशन के जिला सदर रामबन शौकत अहमद लोन और बीएलओ आफ्ताब आलम मलिक, बीएलओ मुख्तार अहमद वानी और फैज़ नबी ने जहीर अब्बास भट्ट को एजाज के हासिल होने पर मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।